दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 वचन। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहाँ इस पत्रिका को लेखक जब लिखता है, यीशु मसीह को ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। वो एक महायाजक, अति पवित्र याजक करके यीशु के बारे में वो परिचय कराता है। जब वो याजक कहते हैं, यहूदियों को तुरंत क्या याद आता मालूम है? वाचा का तंबू। उस वाचा का तंबू में क्या करते थे? महायाजक वहां काम करता था। महायाजक का काम क्या है? लोगों को और परमेश्वर के बीच में उनके लिए पाप की प्रायश्चित करना, बलि करके उस बलि को ले जाके उस महापवित्र अति पवित्र स्थान में जाके वहां चढ़ाना। यीशु मसीह का काम भी ऐसे ही रहा मेरे प्यारों। उस याजक इस याजक में बहुत सारे अंतर है। जब महायाजक मर जाते हैं, उस महायाजक के जगह पर दूसरे आदमी आते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मरा है, क्रूस पर मरा है और तीसरा दिन जी उठा है। हमेशा के लिए वो यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा है। इसलिए हम हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आके सारी बातों को हम कह सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, यदि आप समझते हैं मेरे लिए मेरे दुखों को समझने वाला कोई नहीं है, मेरे परेशानी को समझने वाला कोई नहीं है, मेरे हालातों को समझने वाला कोई नहीं है, कौन मेरे लिए मदद कर सकता है? कौन इस हालात से मुझे निकाल सकता है? कौन मुझे छुटकारा दे सकता है? मेरे प्यारों, आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो सारी परीक्षाओं को सह लिया है, सारे प्रकार की परीक्षा को सह के हमारे लिए उत्तर देने के लिए, सारी बातों को सह के हमें आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है। इसलिए अपने आप को बलिदान के रूप में दिया है। इसलिए यहाँ लेखक कहता है, हिम्मत से परमेश्वर की चरणों पर आके हम कह सकते हैं, हम बुला सकते हैं, हमारा महायाजक हमारे पापों को भी क्षमा करता है, हमारी रोगों को ठीक करता है, हमारी परेशानियों को ठीक करता है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। आप अकेले हैं, तड़प रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे, सोच रहे ना, परमेश्वर आपके अकेलेपन को समझ के आपके लिए सारी आशीषों को देने वाला एक महायाजक है। उस याजक के पास आने से आप जरूर आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।